हो जाए गुस्से की बारिश, जल जाए जादू, पूरा गांव बन जाए झगड़ालू। हाँ? ये क्या हो रहा है? भीम! भीम! ये लीजिए और लीजिए, स्वादिष्ट है। गरम है, लीजिए। अरे बारिश! आपके समोसे तो बासी हैं। क्या तुम्हारे लड्डू से तो बहुत अच्छे हैं। उस बुरी जादूगरनी ने किया गुस्से की बारिश से मार और ढोलकपुर बन गया है झगड़ापुर। हमें प्रोफेसर धूमकेतु की मदद लेनी चाहिए दोस्तों। चलो। और तब से सब लोग झगड़ रहे हैं। इसका एक ही उपाय है। वो क्या है प्रोफेसर? डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, हमें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती है। नहीं तुम्हारी। हमें ये सब रोकना होगा। लेकिन कैसे भीम? पूरा गांव बन जाए झगड़ालू। फिक्र मत करो। ऐसे क्यों बात कर रहा हो? एक काम ठीक से नहीं आता। तो फिर ठीक से चलना राजू। आगे देख ये तुमसे नहीं टूटेगी। ये लो। अब तुम्हारा खेल खत्म। मैं फिर से आऊंगी बदला लेने। बिल्कुल आना। मैं डरता नहीं हूँ। तो हो जाए बारिश। हाँ? भागो! नमस्कार ढोलकपुर वासियों, मैं आप सबको बहुत गर्व और खुशी से ढोलकपुर की नई रानी से मिलवाना चाहता हूँ। तुमने हमारे महाराज को कौन से जाल में फंसाया है? भीम! पकड़ो उसे। ढोलकपुर खतरे में है। ये शादी नहीं हो सकती। पर भीम, हम उसे रोकेंगे कैसे? ढोलकपुर में किसी ने हमें देख लिया तो हम जाएंगे सीधे जेल में। इस शादी को रोकने का एक मौका है, ठीक शादी के वक्त पर। लेकिन वहाँ पहुँचेंगे कैसे? हम ढोलकपुर को बचाने आ रहे हैं। राजा इंद्रवर्मा ने खुद हमें बुलाया है। मैं हूँ महारानी जी के लिए सेविका। और हम हैं इटली से आए हुए शानदार रसोइये।
मैं पास्ता बनाता हूँ और मनपसंद लड्डू भी। आओ अंदर। सबको पता है क्या करना है। अब मेरी खास पेशकश, लड्डू। शैतान, सैनिको, इसे पकड़ के रखो। तुम कभी भी ढोलकपुर पर राज नहीं करोगी। भीम, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। सैनिको, हमला करो। अभी भी ये है। ओहो, आप इतनी खूबसूरत हैं। नहीं, तुम नहीं। मेरे लड्डू हैं मशहूर, खाए सब जी भर के और मुस्काए मंद मंद। क्या बात है टुनटुन, बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ, और कितने सारे गहने पहने हैं तुमने। ये गहने मुझे मेरी परदादी ने उपहार में दिए थे। वैसे तुम्हारे भी गहने अच्छे हैं, जरा दिखाओ तो। तुम्हारे भी दिखाओ। अरे वो क्या था? मुझे भी नहीं पता। नहीं, हमारे सारे गहने कोई चुरा ले गया। उड़ते हुए चोर की तरह लग रहा था। जल्दी चलो, अब भीम ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ, एक उड़ने वाले चोर ने माँ के सारे गहने चुरा लिए। क्या उड़ने वाला चोर? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सच है, मैंने उसे देखा है, उसके पर थे। वो चोर बहुत होशियार लग रहा है। हमें एक जाल बिछाना होगा। कालिया, तुम्हें एक साड़ी पहननी होगी। हम तुम्हें नकली गहने भी पहनाएंगे। वो उड़ने वाला चोर जरूर तुम्हें लूटने आएगा और तब हम उसे धर दबोचेंगे। गोलू, लगता है वो आसपास ही है। कालिया, वही चोर है, पकड़ो उसे। कोई मुझे मैं अपनी परदादी को क्या मुंह दिखाऊंगी। अच्छी परी, हमें कोई रास्ता दिखाइए। उस उड़न चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें एक सुनहरे पर की जरूरत पड़ेगी। ये लो। धन्यवाद अच्छी परी। चोर, चोर, पकड़ो, मेरे पैसे ले गए चोर। मिशन पानी शुरू।
मुझे माफ कर दो, मैं समर्पण करता हूँ। काश मेरे पास भी उतना सोना होता। क्यों उस्ताद, आप फिर से साड़ी और सोना पहनकर घूमना चाहते हो? आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अरे उस्ताद, गोल करना था, बॉल को आसमान में नहीं पहुंचाना था। कालिया, तुम बॉल को इतनी दूर भेज तो देते हो, पर भूल जाते हो कि तुम्हें उसे वापस भी लाना होता है। अब कहाँ गई ये बॉल? और कितना दूर जाऊं? अरे, मैं तो प्रोफेसर धूमकेतु के घर तक आ गया हूँ। ओह, प्रोफेसर की खिड़की तो टूटी पड़ी है, कहीं इस बॉल से तो नहीं टूटी? बॉल को लेता हूँ और भाग जाता हूँ। प्रोफेसर को पता नहीं चलेगा कि मैं आया था। हाँ? बाप रे, ये क्या? भागो! मुझे लगता नहीं है कि कालिया को बॉल मिलने वाली है। ये बॉल भी खो गई दिखती है। सुनो, ये तो उस्ताद की आवाज है। हाँ? कालिया की? कहाँ? वहाँ एक राक्षस है, राक्षस। मैं बॉल ले रहा था और वो सामने आ गया। कौन? कहाँ की बात कर रहे हो? बॉल प्रोफेसर के घर में थी। मैं बॉल लेने ही वाला था कि एक राक्षस आ गया। कहीं प्रोफेसर किसी मुसीबत में तो नहीं? चलो चल के देखते हैं। अंदर चलकर देखते हैं। वो रही बॉल और वहीं वो चीज खड़ी थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बेकार में ही डर रहे हो। भीम, तुम्हारे पीछे देखो। सब एक साथ रहना। मैं इसको अभी। अरे भीम, चुटकी, राजू, जग्गू, प्रोफेसर, आप? तुम सब यहाँ कैसे? प्रोफेसर, ये ओहो, तो तुम मेरे रोबोट करिश्मा से मिल लिए हो। इसका नाम करिश्मा है? मैंने इसे अपने काम में मदद के लिए बनाया है। भीम, करिश्मा एक ही जगह पर खड़े होकर मुझे मेरे सारे उपकरण लाकर दे देता है। बड़े काम आता है। प्रोफेसर, क्या हम इसे अपने साथ कुछ देर के लिए ले जाएं? चुटकी, ये सही नहीं होगा। प्रोफेसर के काम के लिए करिश्मा जरूरी है। भीम, चुटकी चाहती है तो थोड़ी देर इसके साथ मस्ती कर लो। चलो, हम इसके साथ छुपन छुपाई खेलेंगे। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे। खेलेंगे फिर खाएंगे।
अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं। कौन पहले खाना खाना चाहता है? हाथ उठाओ। और कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था। पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार हैं? ये मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। हाँ? आहा, चुटकी की चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा। रही हूँ और ये सब मजे कर रहे हैं। भी मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूँ तो क्या करूँ? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। वाह चकू, कमाल कर दिया। उस्ताद, आप कितना भी उछल लो, रस्सी तक नहीं पहुंच सकते। आपका वजन आपको नीचे ही ले आएगा। तुम दोनों को तो मैं। ये क्या हो रहा है? वो देखो, सब लोग किसी चीज के नीचे छुप जाओ। ये पत्थर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता।
ये लो भीम। ढोलकपुर में तबाही मचाने मैं फिर से आऊंगी। हाँ। अब हम खाना कैसे पकाएंगे? खाने की चिंता मत करो, मैं लाया हूँ ये पत्ता जो पानी को बना सकता है मनपसंद खाना। लेकिन पानी ही नहीं है प्रोफेसर, फसल बर्बाद हो रही है। पानी पानी, जल्दी मुझे पानी दो। मुझे किसी की मदद की जरूरत। कुएं में कल तक तो पानी था और आज बिल्कुल सूखा। ये कैसे हुआ? किसी को पानी चाहिए? सबको पानी मिल जाएगा। बस एक हाथ से थोड़ा दे दो और दूसरे हाथ से पानी ले लो। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम ये पानी बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बच्चों, ये पानी मेरा है। ये मेरा नया आविष्कार पानी बनाता है। लगता है तुम्हारा आविष्कार सच में लोगों की मदद कर सकता है सुकेतु। और तुम्हारा है बेकार, बेकार। ठीक कह रहे हो। सुकेतु ही है इस मुसीबत के पीछे। चलो जंगल में। ये क्या? मिल गई। याद है, कांच के आविष्कार सुकेतु को बहुत पसंद है। देखो, ये सुरंग कुएं में से पानी निकाल रही है। भीम, वो देखो। खेल खत्म डॉक्टर सुकेतु। बचाओ! शार्क! बचाओ! बचाओ! प्रोफेसर, मुझे अपना आविष्कार दे दो। रसीले टमाटर बन जाओ। इसे कहते हैं बुद्धि का सही इस्तेमाल। जरा जोर लगाइए। ये जोर से जीतना है कि नहीं तुम्हें? जोर से। उस्ताद, आपके बस की बात नहीं है। अगर तुम दोनों ने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो भीम, भीम, महाराज का सिंहासन चोरी हो गया है। जल्दी महल चलो। बीच में छोड़ने का मतलब तुमने हार मान ली। खेल खत्म करना होगा भीम। जैसा तुम कहो कालिया। चलो सब महल चलते हैं।
अरे अरे महाराज, आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारा सिंहासन चोरी हो गया है। तो फिर आप कोई और सिंहासन मंगवा लीजिए महाराज। हमें कोई और सिंहासन नहीं, अपना सिंहासन वापस चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, वरना हम जमीन पर ही बैठकर सभा करेंगे। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं जल्द ही आपका सिंहासन वापस ले आऊंगा। लेकिन भीम, हम सिंहासन ढूंढेंगे कैसे? कोई ना कोई तो जरूर अंदर आया होगा। पर आया कैसे? सारे दरवाजों पर तो पहरेदार हैं। किसी ने तो चोर को जरूर देखा होगा। नहीं भीम, कोई भी सामने के दरवाजे से अंदर नहीं आया। वो देखो भीम, चोर जरूर उस खिड़की से अंदर आया होगा। पर वो इतना ऊपर चढ़ा कैसे? चोर उड़कर ही अंदर आया था। चलो मेरे साथ। वो देखो, बुरी चुड़ैल का किला। वो देखो भीम, हम भी ऊपर आए क्या भीम? आ जाओ। राजू, जल्दी से खिड़की बंद कर दो ताकि ये भागने ना पाए। भागना तो अब तुम्हें पड़ेगा। मेरा सिंहासन। चलो चलो, महाराज अपने सिंहासन का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ। शुक्रिया भीम, अपना सिंहासन वापस पाकर हमें बहुत खुशी हो रही है। राजा खुश तो प्रजा भी खुश। चूहा। क्या हुआ मौसी? भीम, वो चुटकी खो गई। क्या? हाँ भीम, एक चूहा लाल टोपी वाला सारे लड्डू खा गया। चुटकी उसे पकड़ने गई और लाल टोपी? भीम, यही है वो।
टोपी पहनाओ, टोपी बनाओ, टोपी पहनाओ। चुटकी, तुम ठीक हो? टोपी बनाओ, टोपी पहनाओ। टोपीपुर का राज जरूर इस टोपी महल में है। लाल पीली हरी हो मिर्ची, टोपी होती है सिर्फ तिरछी। तिरछी टोपी हुजूर, लड्डू और 2 नए गुलाम आपके लिए। बहुत अच्छे लाल टोपी। आज कौन सी टोपी पहनूं? तुम जल्दी। नहीं, मेरे दोस्त तुम्हारे टोपी वाले नहीं हैं।